Hello, namaste everyone. I have got so many messages from so many people, दोस्त, रिश्तेदार और बाकी लोग फॉलोवर्स, सोशल मीडिया फॉलोवर्स, दे वांट टू नो अबाउट माय विपासना एक्सपीरियंस। और फिर मुझे लगा कि अलग अलग सबको एक्सप्लेन करने से बेटर है कि मैं एकदम रॉ एक वीडियो ऐसा बनाऊं जिसमें जो मैंने महसूस किया वो बताऊंगी, ठीक है। तो फिर आप बैकग्राउंड पर ध्यान मत दीजिए, इधर उधर एडिटिंग कैसी है ध्यान मत दीजिए, सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। मेरे मुंह पर भी नहीं, बिकॉज मैं वैसे ही बैठी हूँ जैसे मैं विपश्यना केंद्र में थी। लाइक यू आर नॉट अलाउड टू डू लाउड मेकअप और कुछ ऐसा पहनना भी, तो ऐसी ही थी मैं, तो ऐसे ही बैठी हूँ। सो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि मैंने सुबह एक वीडियो शूट किया था, ठीक है, और अभी तक मैं एडिट करके उसको डाल भी देती, लेकिन जिस ऐप पे मैं एडिट कर रही थी ना, वहाँ वो स्टोरेज फुल थी, तो आई वॉज डिलीटिंग सम आइटम्स जिसमें ये वीडियो भी डिलीट हो गया, ठीक है। और वो ऐसा डिलीट हुआ कि मैंने वहाँ एक वीडियो शूट किया था कि वो कैसा दिखता है वहाँ पर, कैसे रूम्स हैं, वो भी डिलीट हो गया। और वो रिसेंटली डिलीटेड में भी नहीं मिल रहा, ठीक है। मेरे बेटे ने भी बोला कि क्या दबा दिया आपने, कौन सा बटन, वट एवर इट इज़। मैं स्ट्रेस्ड नहीं हुई। तो इमीडिएट इफेक्ट आप पूछेंगे तो यही है, हमें वहाँ पर सिखाया गया है विपश्यना के दौरान आपको अनिश्चय का भाव बना करके रखना है। अनिश्चय माने लॉ ऑफ इम्परमानेंस, जो भी है वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, वो आएगा चला जाएगा। तो ये वीडियो आया चला गया, दूसरा आ जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, और अगर आपको वो सेंटर कैसा दिखता है वो देखना है तो वो आपको कहीं भी यूट्यूब में दूसरा जगह मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल द सेंटर्स एक जैसे हैं इंडिया में। आई थिंक 200 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, बाहर भी हैं, विदेशों में भी हैं, यूएस में है, मैंने देखा था। तो आप देख सकते हैं कि धम्मा केंद्र कैसे हैं और कैसे दिखते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सब आप उनकी वेबसाइट पर, ऐप पर सब कुछ मिल जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो मैंने महसूस किया, मैं क्यों गई, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट एंड व्हाई इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ये भी मैं आपको बता दूँगी। तो आप एज आई रिक्वेस्टेड ऑल्सो कि कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। हम अनिश्चय के भाव में रहेंगे, वट एवर कम्स हम उसको देखते रहेंगे सिर्फ, और हम उससे परेशान नहीं होंगे, हम कोई नया विकार नहीं जगाएंगे। दिस इज़ वॉट वी हैव लर्न। थोड़ा सा आपको मैं बिगिनिंग दे रही हूँ, लेट्स स्टार्ट। मैं कई साल से सोच रही थी कि मैं विपश्यना में जाऊंगी, बट जस्ट लाइक यू, मेरे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो घर पे होते हैं वो आप छोड़ नहीं पाते हो, और बच्चे छोटे होते हैं तो आप नहीं जा पाते हो। तो अब बच्चे इतने बड़े थे कि दे कैन अंडरस्टैंड नाउ। और दूसरी चीज़ ये कि अब ऐसा टाइम एक डेस्परेट आ गया था मेरी लाइफ में कि मुझे जाना ही था। मतलब मुझे था कि अब तो मुझे अपने आप के साथ बैठना है, सोचना है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है तुम भर दो, हाँ जहाँ भी मिले वहाँ चले जाओ। हम ऐसा हो गया था, क्योंकि बैंगलोर सेंटर तो फुल था, ठीक है। क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वाई डिड यू गो टू इंदौर, क्योंकि वो सिटी में पहले गई हूँ तो मैंने इसलिए वो वाली सिटी भरी। और फिर मैंने देखा कि एयरपोर्ट के पास ही है धम्मा मालवा इंदौर, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो भर देते हैं। फिर सूरत भी भर दिया था मैंने, और दोनों, मतलब सूरत से बाद में कॉल आया, पहले यहाँ से आ गया था इंदौर से। तो मैंने डिस्कस किया और फिर मैं चली गई। मेंटली मैं प्रिपेयर्ड थी, हालांकि डर तो था ही कि 10 दिन आप ऐसे बिना घर पे बात किए रह रहे हो, और मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पूरे दिन आपको मेडिटेशन में बैठना है। लोग इसी बात से डरते हैं। तो मैं पहुंची जब, तो उन्होंने फिर से सारे रूल्स पढ़ाए, ठीक है। वो फ़ोन पे भी बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे होगा, देख लो, और वार्न करते हैं वो आपको कि इट्स डिफ़िकल्ट। मैं भी आपको वार्न कर रही हूँ कि इट्स डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो आपको जो है सारे अपने, जैसे मैंने अभी क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, ये सब उतार देना होता है वहाँ पे, हाँ, और रख देना होता है, क्योंकि बेसिकली यू आर अनलर्निंग जो पिछला आपने सीखा था। क्योंकि मैं स्पिरिचुअली बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लेसन्स या व्हाट यू से मैं कर चुकी हूँ, बहुत सारे, फॉरगिवनेस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। मेडिटेशंस करती रही हूँ, तो थोड़ा आइडिया तो था मुझे, लेकिन ये वाला आइडिया नहीं था जो मैंने वहाँ किया जाके। ये कम्प्लीटली न्यू थिंग थी मेरे लिए। तो मतलब कुछ धागा वागा आपने बांधा होता है, कुछ पूजा पाठ जो आप करते हो वो सब छोड़ देना है, वहाँ नया सा सीखना है। तो जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर भी आपको वार्निंग देते हैं कि इट्स हार्ड, फिर से पढ़ लो एक बार। हाँ, तो मैंने फिर पढ़ा बैठ के, और फिर साइन किया, और फिर सब कुछ जमा करा दिया वहाँ पे, वो पर्स, मोबाइल, सब कुछ। हाँ, एंड देन आपको अपना रूम दिखाया जाता है, वहाँ जाओगे आप, रहोगे, और फिर शाम को वो आपको बुलाएंगे। शाम ही थी बेसिकली जब मैं पहुँची, 2 बजे पहुँची थी मैं, चेक इन टाइम 2 बजे होता है दोपहर का। तो शाम को चाय वाय पी आपने, फिर वो आपको बुलाते हैं, फिर वो आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, कि आपको जो है एक दूसरे से बात नहीं करनी है। आई थिंक हम 20-22 लेडीज़ थी,
उसमें से 4 ने ड्रॉप कर दिया था बाद में, मतलब 3-4 दिन के बाद। आई विल टेल यू अबाउट इट कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड पर वो ऐसे असर कर देता है जाके। तो हम लोग वहाँ बैठे थे, तो हमें ऐसे बताया गया कि आपको एक दूसरे की तरफ देखना नहीं है, इशारे से भी बात नहीं करनी है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आप इशारे से बात करो ऐसे करके, वो भी नहीं करना है, और आपको बस ऐसे चलना है। हाँ, वो मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने किया है, और भी लोग जो मेरे जिनसे मैंने सीखा, मतलब पता किया था या जाना था, उन लोगों ने मुझे बता दिया था कि यू कांट टॉक, हाँ, इन एनी फॉर्म। ना तो जेस्चर्स देने हैं, ना बात करनी है, कुछ भी नहीं। बस वहाँ पे 2 धम्मा सेविकाएं हैं, उनसे आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहो कि मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो आप बता सकते हो, ठीक है। पर आपको ऐसे अपने आपस में इंटरेक्ट नहीं करना है। तो वो था, तो ये सब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, और फिर डिक्लेयर किया कि मॉर्न बिगिनस नाउ, हाँ, नोबल साइलेंस बिगिनस नाउ। तो फिर हम लोग वो करके लाइन बना के अपने अपने रूम्स में चले गए। पहली रात बहुत ही वियर्ड फीलिंग थी। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सपीरियंस नाउ ऑफ लिविंग अलोन, आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, नॉट टॉकिंग टू एनीवन एंड नॉट इवन लुकिंग एट द बुक्स एंड कुछ भी, वो बताती हूँ मैं आपको। तो बेसिकली विपश्यना ना बुद्धिस्ट टेक्निक है। हालांकि मिस्टर गोयंका जो आकर, मतलब एक प्रवचन होता है, जो इसके संस्थापक हैं, वो म्यांमार से इंडिया में लाए थे इसको, बर्मा से, ठीक है। पहले बर्मा बोलते थे, अभी म्यांमार। रीड अबाउट इट कि वहाँ से कैसे आया। उन्होंने बताया वैसे ये सनातन का हिस्सा है, ठीक है, और आपको अपने अंदर झांकना सिखाया जाता है। इट्स अ बुद्धिस्ट टेक्निक, और इसीलिए आपको बुद्धिस्ट वे ऑफ लिविंग भी वो 10 दिन तक सिखाते हैं कि आप एक भिक्षु की तरह आइसोलेटेड दुनिया से दूर रह रहे हो, और जो आप खाना खा रहे हो वो भी ऐसे प्लेट लेके जो आपको दे दिया जा रहा है वो खा रहे हो। दिन में 3 मील्स होते हैं। सुबह आपको दिया जाता है एक मील 6:45 बजे के करीब, 6:30 एक्चुअली, हाँ। वहाँ पर एक मील आपने ले लिया, ठीक होता है खाना। खाना इज़ अकॉर्डिंग टू जहाँ भी जो भी अवेलेबिलिटी है, जो भी जैसा सेंटर है, जैसे वो एमपी है तो एमपी के हिसाब के होगा, फिर कोई धर्मशाला का सेंटर है या फिर तमिलनाडु का सेंटर है तो उनके हिसाब से खाना होगा, ठीक है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम विद एवरी प्लेस, बट बहुत अच्छा खाना होता है, ठीक है। फिर दूसरा आपको मील मिलेगा 11 o'clock, ठीक है। फिर शाम को मिलेगा 5 बजे, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाउ इट इफेक्ट्स यू, पहले 2-3 दिन आपको एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको रात को खाने की आदत है, ठीक है। सूर्यास्त के बाद भी आप खा रहे हो। वैसे अगर आप हेल्दी वे पूछोगे तो वही होता है, ठीक है। बिकॉज आई हैव लॉस्ट 4 kgs, तो मैं बता सकती हूँ आपको, अगर मैं थोड़ा और रहती तो और वेट लॉस होता। 10-12 किलो तक जब तक नहीं होगा तो मेरी बॉडी टाइप में पता नहीं चलता है, बट आई कैन फील दैट। हाँ, आकर मैंने वेट किया तो मैंने देखा कि हाँ, आई हैव लॉस्ट 4.5 kg ऐसे कुछ। तो पहली रात, क्योंकि मैं कभी हॉस्टल में भी नहीं रही हूँ, तो इट वॉज वियर्ड फॉर मी। अकेले आप सो रहे हो, छोटे सा रूम है, और ना आपका बेड है ना आपका कंफर्ट जोन है, वो तो बहुत मुश्किल से नींद आती नहीं है। आपको दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठना होता है, ठीक है। 4 बजे आप उठोगे, फिर 4:30 आपको रिपोर्टिंग टाइम है, घंटे बजते हैं वहाँ पे, घंटे बजते हैं, और आपके जो धम्म सेविकाएँ हैं वो आके बेल बजाती हैं। ये जो मंदिर वाली बेल है ना वो, अच्छा, आपको अगर ऐसा लगे कि मैं हाफ रही हूँ, दैट इज़ ट्रू। परसों मेरा मौन टूटा है, तो मैं जब भी बोल रही हूँ तो मुझे ऐसे मतलब मैं थक रही हूँ, तो डोंट वरी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। थोड़े पेस में आने में मुझे टाइम लगेगा, इसीलिए मैं बात नहीं कर रही थी किसी से। वैसे मेरी फ्रेंड है स्नेहा, उसने मुझे मना भी किया था कि मत करना, वो कर चुकी है, तो उसने बोला था कि तुम्हें बहुत ऐसे एग्जॉशन होगा, तो जस्ट बेयर विद इट। हाँ, तो वो बेल बजा के आपको उठाती हैं आके। तो सुबह 4 बजे आप उठे, 4:30 to 6:30 एक मेडिटेशन होगा, ठीक है। उसमें आपको आना पाना मेडिटेशन, ये 3 दिन तक कराया जाता है आपको, मतलब 4:30 to 6:30, ठीक है। फिर आपने नाश्ता किया, फिर 8 o'clock आप जाओगे, नहा धो के दोबारा से बैठोगे जाके 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, ये आपको 3 घंटा बैठना है। हाँ, तो आना पाना मेडिटेशन क्या है, उसमें आपको यहाँ पर ये जो आपका नाक का एरिया है उसमें फोकस करना बताते हैं, ठीक है। ब्रेथ पर बेसिकली आपको अपनी सांस देखनी है, जो कि हम कभी नहीं देखते। हाँ, तो आपको इसमें अपनी सांस 3 दिन तक देखनी है। फिर उसके बाद वो विपश्यना पे ले जाते हैं चौथे दिन। पहले से ही मुझे पहले दिन से विड्रॉल सिम्टम्स आ गए थे कि मैं गलत जगह आ गई हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं तो ये सब तो ऐसी ही परिस्थिति में तो मैं कई बार रह चुकी हूँ। लाइक मेरी शादी जिस गांव में हुई थी वो ऐसा थोड़ा था कि वहाँ पर टीवी में केबल नहीं है, ये नहीं है, तो मुझे शुरू में ऐसा डेजा वू वाली फीलिंग आई कि ये तो मैं कर चुकी हूँ, मैं क्यों आ गई यहाँ पे। हाँ, ऐसा सब। हाँ, तो ये हुआ। फिर मुझे ऐसे धक्का लगा कि अच्छा, आप तो पढ़ लिख भी नहीं सकते, आप अपनी बुक नहीं ले जा सकते, आप लिख भी नहीं सकते, तो फ़ोन नहीं है कोई बात नहीं, यू डोंट वांट टू टॉक टू पीपल ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं थोड़ा सेलेक्टिवली सोशल हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, तो बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, तो नहीं बात करना इज़ ओके फॉर मी, क्योंकि
बात करने का ही प्रोफेशन है, लेकिन आप घर पे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, और आप कुछ लिख पढ़ भी नहीं रहे हो, तो सिर्फ मेडिटेशन में बैठे हो और थोड़ा बहुत घूम रहे हो बाहर, बहुत अच्छी लश ग्रीनरी है, मैंने देखा है सारे धम्मा सेंटर्स ऐसे ही हैं, बहुत अच्छी सुंदर जगह पे हैं, बड़े अच्छे फूल है, सब कुछ है, मगर आप रहते रहते ना आपको बोरियत लगने लगती है, व्हाट डू यू कॉल इट, मोनोटनस लगने लगता है वो, ठीक है। तो मोनोटनस हो गया तो बहुत ही ख़राब लग रहा था, दूसरे दिन और ख़राब लग रहा था। सुबह उठने में तो उतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई, लोगों को होती है, मुझे नहीं हुई, थोड़ा जल्दी उठने की आदत है मुझे। लेकिन आपका आपका स्टमक, आपकी बॉडी क्लॉक सेट नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हो, बहुत सारे लोग, ये मैंने पढ़ लिया था ऑलरेडी, तो मैं अपना इंतज़ाम करके गई थी। बट देन आई थॉट कि ये जो है गड़बड़ हो रही है मेरे हेल्थ के साथ, पर ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, बाकियों के साथ भी हो रहा था। आई कुड सी 2 लड़कियां तो सेकेंड डे ही चली गई थी, वो बिल्कुल नहीं सेट हो पाई वहाँ पे, और उनको तबीयत ख़राब हो रही थी। फोर्थ डे एक और लड़की जिसको माइग्रेन हुआ, बुखार आया, वोमिटिंग हुई, शी हैड टू लीव, वो नहीं रुक पाई। एक और लड़की, उसको भी फीवर आया, बट शी स्ट्रगल थ्रू इट, उसको खांसी भी आ रही थी, मैं देख रही थी वो, बट शी स्ट्रगल थ्रू इट। और वहाँ पर आपको दवा लेने को वो मना करते हैं कि जितना कम हो उतना। देखो, अगर आप डायबिटिक हो, शुगर पेशेंट हो, कुछ ऐसा बीमारी है कि रोज़ एक दवाई लेनी है, देन इट्स ओके। ऐसे छोटे मोटे चीज़ों को वो डिटॉक्स का माध्यम मानते हैं, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ डिटॉक्स फॉर यू। लाइक आई गॉट कॉन्स्टिपेटेड, देन आई गॉट अपसेट स्टमक ना, लूज मोशंस, ब्लोटिंग, ये सब हो रहा था, तो दे सेड कम्प्लीटली ओके, ये पार्ट ऑफ द मेडिटेशन है। एक चीज़ वो आपको पूछते हैं कि आप ज़मीन में बैठना चाहते हो या चौकी पर या इस पे चेयर पे। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि तुम चेयर ले लो, लेकिन मैं सोची मैं एकदम बैठूंगी, योगिनी बनूंगी, तो मैंने जो है वो ले लिया नीचे वाला गद्दा, और फिर वो जो बदन दर्द शुरू हुआ है, हर एरिया दर्द हो रहा था, और फिर थर्ड डे मेरा पूरी तरह से ये हो गया कि भाई ये तो लग रहा है हो नहीं पाएगा मुझसे। तो मैं ऐसे पैर फैला के बैठी थी धम्मा हॉल में, आई कैन शो यू दैट धम्मा हॉल ऐसा होता है, ठीक है, एक ये वीडियो बचा था मेरे पास, तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप नीचे पैर करके ऐसे मैं फैला के बैठ गई, तो मुझे मना किया गया कि पैर थोड़ा समेट के बैठो, ऐसे फोल्ड करके। तो आई गॉट अनॉयड, पहले से एक्चुअली मैं इससे अनॉय नहीं हुई कि मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए, मैं अनॉयड थी ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि वो मेल्ट डाउन आ गया था मेरा कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। सो आई स्टार्टेड क्राइम, ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि कोई मुझे देखे ना, तो मैं बीच मेडिटेशन में उठ के बाहर चली गई। हालांकि उठना अलाउड नहीं होता है, बट वो धम्मा सेविका को पता चल गया कि ये शी इज़ हैविंग सम एंग्जाइटी और समथिंग, तो वो आकर पूछी कि क्या हुआ। मैंने उनको बोला कि आई नो माई बिहेवियर, तो मुझे थोड़ी देर छोड़ दो, मैं अपने आप आ जाऊँगी वापस। लेकिन उनका पूरा ध्यान था कि ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, वो लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि किसकी तबीयत ख़राब हो रही है, किसको कैसा लग रहा है। तो मैं थोड़ी देर रोई बैठ के, थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर रोई, हाँ, और मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं अपने रूम में रो ली, थोड़ी ना किसी को पता चलेगा। शाम के मील के टाइम पे मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो मैं सोच रही थी मैं नहीं जाऊँगी, मैं ऐसे वॉक करूँगी, बट धमाका सेविका आई और वो मुझे पकड़ के ले गई, नहीं खाना तो खाना है, हाँ। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाया, पर मैंने फ्रूट नहीं खाया, रोज़ एक फ्रूट खाना होता है आपको, हाँ। समहाउ आई वॉज नॉट फीलिंग हंग्री कि नहीं खाना है मुझे, हाँ। और मैं अपने आप को कोसना चालू हो गई थी कि मैं कहाँ आ गई, हाँ क्यों मतलब ये तो बहुत, मतलब ये पता मेरा दिमाग में क्या है कि ये तो जेल से भी खराब है। जेल में एटलीस्ट आप कुल्हाड़ी फावड़ा कुछ चलाते हो, तो कुछ और कर रहे हो आप। फिर क्या हुआ ना, शाम को हाँ, वहाँ पर ना आचार्य भी बैठते हैं जो आपको बताते हैं कैसे करना है। एक तो आपको वीडियो चलाया जाएगा मिस्टर गोयंका का, जो आपको बताते हैं, बट ये लोग भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सांस कैसे लेनी है, कैसे रोकनी है। तो आचार्य एक फीमेल के लिए और मेल के लिए, मतलब मेल और फीमेल एरिया अलग अलग है, ठीक है, तो उनके आचार्य अलग है, हमारे अलग है, बट बैठेंगे हम लोग धम्मा हॉल में साथ ही, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हर। सो आई वेंट टू द मैडम, उन्होंने धम्मा सेविका के थ्रू मुझे मैसेज भेजा कि आओ मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं गई। फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, मैं आई विल बी ऑल राइट, आई नो माई सेल्फ। सो शी सेड नहीं, मेरी एक बात मानो। उन्होंने ट्रिक किया मुझे, एक्चुअली शी स्मार्ट। उन्होंने बोला एक दिन और रुको, कल विपश्यना सिखाई जाएगी, मतलब 3 दिन आना पाना मेडिटेशन आपने किया, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सिट फॉर आवर्स, जिससे लोग डरते हैं, ठीक है, बट आप 3, 4, 5 दिन में तो सेट हो जाते हो कि हाँ मतलब अब तो बैठना ही है, हाँ। तो चौथे दिन उन्होंने विपश्यना स्टार्ट की, जिससे मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ, क्योंकि हम कुछ नया कर रहे थे, अब आना पाना से हटकर कुछ दूसरा कर रहे थे। जो विपश्यना टेक्निक है वो ये है कि आपको अपनी सांस को, नहीं नॉट सांस को, अपने मन को अलग अलग बॉडी पार्ट पे फोकस करना होता है, फ्रॉम हेड टू टो। तो वो जब आप करते हो ना, तो आपके अंदर अलग अलग टाइप के सेंसेशंस होते हैं, ठीक है।
वो आपको अब जाओगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कि वो बताते हैं कि क्या क्या सेंस सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं ऐसे बता नहीं सकती कि मेरी बॉडी में भी बहुत अलग था, कहीं बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, कहीं बहुत ज़ोर के ऐसे झंझनाहट ऐसे हुआ, तो वो आपको बहुत अलग फीलिंग देगा। तो वहाँ पर जब मतलब 8 से 9 वाला जो मेरा मेडिटेशन था ना, वो सबसे अच्छा होता था सुबह का टाइम। तो मैं जब वो करके उठी, पानी पीने के लिए बाहर गई, हर 1 घंटे के बाद वो आपको देते हैं 5 मिनट कि आप जाओ पानी पी लो या वॉशरूम जाना है चले जाओ, तो वो इतना तो आपको है सहूलियत देते हैं वो। तो मैं बाहर गई तो इस फीलिंग की नहीं यार ठीक है, वर्थ इट, रुक जाएंगे, अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये फीलिंग मेरी थोड़ी देर की रही, हाँ मतलब 2-3 घंटे रही, उसके बाद फिर बोरिंग लगने लग गया था। तो बोर बहुत ज़्यादा हो गए, पर एज आई रेड समवेयर कि हम ना बोर नहीं हो रहे हैं, अब हमारा माइंड ना स्टिम्युलेटिंग ही है, स्क्रोलिंग 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 कर रहे हैं, या फिर हम बुक पढ़ रहे हैं या हम नेटफ्लिक्स देखने लगते हैं, तो हम अपने साथ बैठ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आपको बहुत उलझन और वो हो रही है, झुंझलाहट हो रही है कि ये क्या हो रहा है, लाइक आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ गेटिंग बोर्ड। हाँ, और जबकि आप देखोगे तो बचपन में बोर होते थे बहुत बार हम लोग ना, धूप में खेलने नहीं जा सकते बाहर, टीवी में कुछ आ नहीं रहा है, तो हम ऐसी लाइफ जबकि जी चुके हैं, फिर भी हमको इतना आपकी बॉडी रिबेल कर रही है। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दी वो ये कि घर पे बात नहीं हो रही है। रेस्टॉल मैं रह सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो जब आप 6-7वें दिन तक आते हो ना, ये जब आप ये कर लेते हो विपश्यना, हाँ 5वें दिन में देर में सो के उठी, घंटे घड़ियाल बजे, सर पे टन 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 अपनी भी वो बजी, क्या कहते हैं वॉच क्लॉक बजी, वो भी मुझे सुनाई नहीं पड़ी पता नहीं क्या हो गया था, मैं बेहोश हो गई थी 4:45 बजे। हालांकि इतना भी नहीं है देर, 4:30 से लोग बैठते हैं ना मेडिटेशन में, मैं कुछ 4:45 कुछ ऐसे पहुंची, और मैं ऐसे दौड़ते हुए पहुंची एकदम, हाँ कि अरे ये तो गलती हो गई मेरे से। तब तक आप डिसिप्लिन में सेट हो जाते हैं, आपकी बॉडी क्लॉक भी सेट होने लगती है कि हाँ 4 बजे सुबह उठना है। मतलब सुनने में थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसे बड़ी ईजिली बोल रही हूँ, बट सच में आपकी बॉडी क्लॉक 5th डे तक अच्छे से सेट हो जाती है, 6th डे तक तो और भी अच्छे से सेट हो जाती है। और फिर जो आप ये करते हो ना विपश्यना, उसमें 7th 8th डे तक आते आते वो आपको बोलेंगे कि सिर्फ बॉडी पे मन नहीं लगाना है आपको, अब उसको आपको अंदर पियर्स भी करना है, लाइक आपको अंदर जाना है, जैसे आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो यहाँ तक जाना है अंदर, सुइयाँ चुभाते हुए, लाइक आप ऑपरेट कर रहे हो अपने आप को, वो और भी अलग लेवल का है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर कि वो जो धम्मा हॉल है ना, जहाँ 50 लोग बैठ के कर रहे हैं, उसकी भी एनर्जीज़ अलग हैं। अगर आप एनर्जीज़ और वाइब्रेशंस पे आपको विश्वास है, तो जब बहुत सारे लोग करते हैं ना तो उसका बहुत अलग इफेक्ट आता है। तो वो था, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा था, तो वो बहुत अच्छा लगने लगा। आई एम नॉट सेइंग कि आई वॉज एन्जॉइंग, आई वॉज डेस्परेट टू गो बैक होम। हाँ, मुझे अपने घर पे बात करनी है, गो बैक होम भी नहीं, घर पे बात करनी है वाला। मैंने ना 6th डे एक पोस्टर वहाँ पे देख लिया था, ऐसे पड़ा हुआ था पानी पीते पीते, कि ना 10th डे आपको सुबह 10:15 को फ़ोन मिल जाएगा। मैं ना बस उसमें ना एक आप मिशन बना लेते हो ना किसी जगह, 1 डे मोर, हाँ ठीक है, इतने घंटे रह गए, तो मैं ऐसे घंटे काउंट करके बैठी, इतने घंटे बीत गए। और रात में जब लेटते हो तो नींद नहीं आती है, ठीक है, बहुत मुश्किल से नींद आती है, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी। तो दिस इज़ व्हाट दे सेड इन द प्रवचन, 7 to 8:30 शाम को प्रवचन होते हैं, ठीक है, 1.5 घंटे आपको बैठना है वहाँ प्रवचन में। तो उन्होंने बोला था कि विपश्यना साधक को नींद कम आती है, आपकी बॉडी को कम नींद की ज़रूरत होती है लेकिन पता क्या होता है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ मेडिटेशंस कर रहे हो, यू नॉट टॉकिंग टू एनीवन, कुछ और करने को नहीं है, तो दिन इतना लंबा लगेगा आपको। यहाँ आप स्क्रॉल करते हो 2 घंटे बीत जाते हैं ना, मैं आज आई हूँ पूरा दिन बीत गया मुझे पता नहीं चला। हाँ, वहाँ आपको एक एक सेकंड का पता चलेगा। इसलिए कहते हैं ना टाइम जोन सबके लिए अलग होता है, दुख का टाइम धीरे धीरे कटता है, सुख का टाइम बड़ी जल्दी कट जाता है। ओके, प्रवचन नहीं देने थे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। तो 6th 7th डे तक आते आते सेट हो आप, ठीक है। उस बीच में आप देख रहे हो कि कुछ कुछ लोग जाते जा रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा है, तो यू आर काइंड ऑफ प्राउड ऑफ यू कि चलो आपने इतना तो कर लिया कि आप हो यहाँ तक, है ना, सस्टेन्ड। हाँ, और आप कर दोगे, अब 3 दिन और बचे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मतलब बड़े कोई योगी बन गए हो आप, बैठे हुए हो ना विपश्यना में, तो नींद भी आएगी बीच में, ठीक है, और अनकंफर्टेबल सब कुछ लगेगा। आई हैव बीन टोल्ड दिस इज़ नॉर्मल। हाँ, लेकिन ये बाद में पता चला, उस समय तो गिल्ट हो रहा था कि अरे मैं सो रही हूँ या मैं कुछ और सोचने लगी, कुछ और मतलब कोई और विचारों में चले गए। आपको आप स्कैन कर रहे हो ना अपने आप को, तो ऐसी ऐसी मेमोरीज आ रही हैं जो आप भूल चुके थे, ठीक है। और आप अपनी गलतियाँ, अपने
कड़वे अनुभव, अच्छे अनुभव सब ढूंढ, एक्चुअली कड़वे अनुभव ज़्यादा ही सामने आते हैं, ठीक है। जो आपकी ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनको आप याद भी नहीं करना चाहते, वो सब आता है, ठीक है। तो वो रहेगा। एंड आई हैव बीन टोल्ड बाय अ पर्सन जो थर्ड टाइम वहाँ पे विपश्यना के लिए आई थी, स्मिता नाम था उसका, स्मिता आई एम मेंशनिंग यू। तो बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा उससे बात करके। तो शी टोल्ड मी दिस इज़ नॉर्मल, जो भी विचार उस समय आ रहे हैं उनको आने देना चाहिए। बात ये है कि आप जब अपने अंदर झांक रहे हो तो विकार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई डोंट नो, ढूंढ लेना आपके अंदर जो खराब चीज़ें, क्योंकि मेरी ऑडियंस ना हिंदी इंग्लिश दोनों वाली है, तो विकार जो हैं आपके उनको दूर करना है बेसिकली। तो उस समय जो थॉट्स आ रहे हैं विच मीन्स वो आपके विकार हैं, ठीक है। तो अब आप फोकस करते रहोगे, वो आते रहेंगे जाते। आई सेड ना शुरुआत में, अनिश्चय का भाव, इम्परमानेंस आ रहा है, देखो चला जाएगा वो। यू डोंट हैव टू बी हैप्पी इन दैट कि अरे वाह बड़ी अच्छी तरंग आई, या सैडनेस की हाय बहुत दर्द हो रहा है। नो, डोंट रिएक्ट, लेट देम गो, फिर आगे बढ़ जाओ। तो वैसा है। आपको ऐसा लगेगा कि इससे क्या फ़ायदा है, मुझे भी लगा था, ठीक है। बहुत अजीब लगा था मुझे कि ये क्या है, मतलब इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो फ्रस्ट्रेटेड रहते हो आप, हाँ, एंजाइटी में रहते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। आपको बीच में गुस्सा भी आएगा, क्यों आ गए हैं ना, घर छोड़ के आ गए, व्हाट अ टेरिबल मदर आई एम, हाँ, व्हाट अ टेरिबल वाइफ आई एम, कि सब कुछ उनके ऊपर छोड़ के मैं आ गई। प्लस मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया था, बस उनको जाते समय ऐसे बता दिया था कि मैं जा रही हूँ। पता है क्यों, मैंने बहुत कम लोगों को बताया था, बाद में ही मेरी टीम ने डाला था वो सोशल मीडिया पे मैसेज कि मैं चली गई हूँ, क्योंकि मैं इफ़ बट नहीं चाह रही थी कि बहुत सारे ओपिनियंस आएंगे, फिर मैं रुक जाऊँगी। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू डू इट वंस, ठीक है। फिर ना 7th 8th डे एक और चीज़ हुई जो हो सकता है आपको हेल्प करे, इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने ऐसे ले लिया कि ये मेरे लाइफ का एक टास्क है, कि मुझे 10 दिन का चैलेंज है कि मैं रह सकती हूँ या नहीं। इट्स लाइक दैट, है ना, बिग बॉस के हाउस में चैलेंज होता है। तो मैंने वैसे लिया कि कर लेते हैं, ठीक है, देखेंगे। हाँ, फिर आपको मैं बताती हूँ कि 9th डे यू फील वेरी गुड, है ना, क्योंकि आपको पता है कि कल जो, लेकिन डेस्परेट, मतलब मैं तो बहुत डेस्परेट थी, डेस्परेट भी मैं 9th डे तो मैं नहीं सोई रात को बिल्कुल भी। हाँ, और फिर हम जब 10th डे जब पूरा हो गया और हम जब बोले हैं, तो सबसे पहले घर पे कॉल किया। हाँ, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी कि टू हेयर फ्रॉम मी। हाँ, तो फिर ना जब हम डिस्कस कर रहे थे, लाइक हंसी मजाक शुरू हो गया ना, रील्स वील्स बनाने लगे हम लोग। तो हंसी मजाक जब शुरू हो गया तो फिर सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि सेम हैपेंड विद एवरीवन वाज एंग्री। मतलब जो पहली बार आए ना उनकी बात बता रही हूँ, जो सेकंड थर्ड टाइम करने आए वाज वेरी सरप्राइज कि लोग सेकंड थर्ड टाइम आए हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं नहीं आऊँगी और ये मेरे से गलती हो गई, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो एंड टेल माई फॉलोअर्स डोंट कम। हाँ, पर ये बात थी कि लोग आ रहे हैं, दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं हर साल। 10 दिन की, आई वुड से, अंग्रेजी में शब्द है ट्रैंक्वालिटी, उसके लिए आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको बहुत शांति दे देता है। तो आपके बेसिकली आप बिल्कुल शांत हो गए हो, आउटर वर्ल्ड से कट गए हो। कहाँ क्या क्राइम हो रहा है, कुछ हो रहा है आपको नहीं, हाँ, कुछ भी लोगों की बहस चल रही है, झगड़ा चल रहा है ऑनलाइन, व्हाटएवर, आपको कुछ खबर नहीं है। घर पे क्या हो रहा है कोई खबर, थोड़ी बहुत आप चिंता कर रहे हो बट आपको खबर नहीं है, बट चिंता होती है, ऐसा लगता है कि कोई बीमार होगा तो, हाँ, और आप यहाँ बैठे हुए हो। तो पर आपका एक, क्योंकि वो आप कट गए ना, और अंदर भी आप किसी से भी बात नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एक बातचीत चल रही है, उसने ना आपको बहुत क्लियर कर दिया है। और मुझे एक चीज़ और लोगों ने बताई विच आई कैन टेल यू, बिल्कुल सच है, कि जब आप ये विपश्यना करते हो, लोगों ने भी बताई और मिस्टर गोयंका के प्रवचन में भी था कि आप जब ये करते हो विपश्यना, तो फिर क्या होता है कि ये सिर्फ चेंज आप में नहीं आता है, आपके आसपास के लोगों में अपने आप दिखने लगेगा, आपकी साधना का प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ने लगेगा। कैसे, आई कैन टेल यू द साइंस। हालांकि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मैंने जो एनालाइज किया है कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे आ गए, ठीक है, इतनी साधना करके, तो अब आपके पास आते आते लोग बदलने लगेंगे, या वही लोग आएंगे जो उसी फ्रीक्वेंसी पे हों। नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। दूसरी चीज़ कि कैसे ये आपको बदल देता है, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड, कि आपका बॉडी जो है वो एटम्स का बना हुआ है, ठीक है, इतनी साइंस बेसिक सबने पढ़ी होगी। तो वो एटम्स को आप पोच कर रहे हो, जाके पियर्स कर रहे हो, तो वो रीवायरिंग हो रही है, रीवायरिंग इज़ द राइट वर्ड। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि मेरा सोचने का ढंग बदल गया, या फिर मैंने कोई एडिक्शन छोड़ दिया। अच्छा, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कैसा लगा, मुझे जो लोगों ने बताया कि वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, नेक्स्ट 6-7 months यू विल नो, पीपल विल नो अराउंड यू, देर इज़ समथिंग विच इज़ चेंज्ड। तो राइट नाउ मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ कि मुझे चीज़ें परेशान नहीं कर रही हैं, ठीक है। और मैं जब वहाँ से निकली हूँ, मैं बहुत खुश होकर निकली हूँ।
सबसे हम जो मिले बहुत खुश होके मिले। मैं यहाँ आई हूँ बहुत खुश होके आई हूँ। रास्ते में जो लोग, जो टैक्सी ड्राइवर, ये वो सब, इट वॉज़ अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस दैट आई कैन टेल यू। डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अंदर से आप बहुत परेशान होगे। 2-3 दिन आपको मुश्किल होगी, शारीरिक कोई कष्ट भी आ सकता है, पर अगर आप उससे फाइट कर ले गए तो आपके 10 वर्थ डेज़ हैं। और अब मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि हर साल 2 साल में मैं ये रिपीट करूँ, और बच्चे बड़े हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे तो। और मैं सोच रही थी कि आप सेवा भी वहाँ पे सर्विस भी कर सकते हो जाके, तो आई एम गोइंग टू डू दैट। तो ओवरऑल 10 डेज़ कट गए, और उसके बाद जो फीलिंग आई है वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। जिसको बोल रही हूँ पीपल आर रिस्पेक्टिंग सो मच, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैंने तो अपने लिए किया। तो पर आई एम ब्लेस्ड दैट पीपल वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम मी। अगर आप लोग नहीं पूछते ना, मैं बताती भी नहीं। और मुझे लग रहा था कि क्या ही, मतलब ये मैंने अपने लिए किया ना, मुझे ऐसा लग रहा था। बट नाउ आई फील कि सही बात है कि दूसरों पर असर हो रहा है, क्योंकि पीपल वांट टू नो अबाउट माय एक्सपीरियंस फ्रॉम माय माउथ, कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप बताओ अपना। तो ब्लेस्ड तो मैं हूँ इस मामले में। हाँ, और आप ज़रूर करिए, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं उनको तो करना ही चाहिए इसको ट्राई एक बार। और जिस तरह के केओस भरी लाइफ में हम लोग जीते हैं, तो हमें 10 दिन अपने लिए निकालना चाहिए इतनी लंबी ज़िंदगी में। बाकी आटा दाल चावल लगा रहेगा, ठीक है, कमाने जाना है, ये करना है, बच्चे के लगे रहेंगे, मतलब उसमें से भी अगर आप 10 दिन नहीं निकाल पा रहे हो तो। और जिनकी फैमिलीज़ हैं वो लोग भी, उनको लगता है कि लोग डिटैच हो जाएंगे, नहीं, मैं बहुत अटैच होके आई हूँ, हम वापस आए हैं, हम और ज़्यादा अच्छे से प्यार से, मतलब बच्चे लोग सब इतने खुश, पेरेंट्स और सब की देख के और सुन के आपकी आवाज़ ना। तो इट्स नॉट लाइक दैट। डिटैच आप अपने नेगेटिविटी से हो जाओगे डेफिनेटली, वो हुआ है। लाइक काइंड ऑफ नेगेटिविटी, आई डोंट फील लाइक रिस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत रहती हूँ, तो आई हैव मेड माई माइंड कि नहीं करना है, जो करना है वो करना है। लाइफ पर्पस सेट हो गया है। अगर आप वापस लौट के उसी जगह पर आ रहे हो, लाइक एक कम्युनिटी सेंटर बंद हुआ था, फिर भी मैं उसी जगह पर आ गई हूँ लौट करके। अगेन आई एम वर्किंग फॉर द मेन वेलबींग एंड द पीपल्स वेलबींग एंड रिलेशनशिप, विच मीन्स आई वॉज मेंट टू डू दिस, ठीक है। तो आपको लाइफ पर्पस सेट हो जाएगा। अकेले बैठे हो तो बहुत सारा सोचोगे, अपने अंदर के जो गलतियाँ वो सब निकालोगे, एक्सपीरियंसेस क्या क्या हुए, कैसे हुए, क्या पैटर्न्स हैं जिनको ब्रेक करना ज़रूरी है, वो सब आप कर लोगे। आपको कोई डायरी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब यहाँ भर लोगे आप अपने आप से। तो वो है, बहुत मुश्किल है, डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, रॉ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वेरी 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 डिफ़िकल्ट बट वर्थ इट। आप करते हो ना डिफ़िकल्ट चीज़ें, आप वो सब रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, सब डिफ़िकल्टी है जब जाते हो, लेकिन उसमें क्या थ्रिल होता है, ये भी थ्रिल था 10 दिन का। एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रिपीट इट, एंड आई वॉन्ट टू एंड इट लाइक जो मेडिटेशन जिस मंत्र के साथ एंड होते थे, पाली भाषा का मंत्र है, विच सेज भवतु सब मंगलम, सबका भला हो, सबके जीवन में खुशियाँ रहें, सब लोग मेरे इस मेडिटेशन, मेरी इस साधना से जो मैंने 10 दिन की, सबको लाभ मिले इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेरे सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, सबको लाभ मिले, मेरे आसपास मेरे सुनने वाले जो लोग भी इसको सुन रहे हैं। सो भवतु सब मंगलम। थैंक यू वेरी मच।